हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है गिलहरी और कौवा। जैसे कि बच्चों आपको इस चित्र में दिया गया है, एक कौवा और एक गिलहरी है और कौवा और गिलहरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इन्हीं की है ये कहानी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं गिलहरी और कौवा कहानी पढ़ना। नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन गिलहरी जहाँ बहुत परिश्रमी थी, परिश्रमी का अर्थ है हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती थी, वहीं कौवा बेहद आलसी था। और कौवा क्या था? लेजी था, बहुत ज़्यादा आलसी था। गिलहरी अपना सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया। निर्णय का अर्थ है डिसीजन लिया, फैसला लिया। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई चलो खेत जोत कर आना है। इस पर कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब कौवे ने तो बोल दिया गिलहरी को खेत में जाने से पहले। अब आगे क्या हुआ? कौवे की बात सुनकर गिलहरी खेत में गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। और जैसे ये कौवा क्या है, यहाँ डाली पर बैठा है, वो यहीं बैठा रहा और गिलहरी खेत में काम कर कर आ गई। अगले दिन फिर क्या हुआ? अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा। अब पहले खेत को जोता, उसके बाद बीज को बोया जाता है। अब बीज बोने के लिए बोला गिलहरी ने। अब क्या बोला कौवे ने फिर से? लेकिन कौवे ने उत्तर दिया, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब कौवे ने तो फिर से बोल दिया, वो हरी डाल पर फिर से यहीं बैठा रहा। अब आगे क्या हुआ? इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार, वेट करती रही। इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े भी हो गए। अब उनके बीच उगी घास की निराई का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों फसल के बीच उगी घास हटाना। कई बार जो हम बीज बोते हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ और पौधे निकल आते हैं फसल के बीच में, तो उनको निकाल दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं निराई। अब निराई करनी थी तो गिलहरी ने क्या कहा फिर से कौवे को? गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई फसल की निराई करनी है, आओ खेत पर चलें। लेकिन इस बार भी कौवे ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई। उसने क्या दोहराई? वही कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब फिर से उसने वही बात दोहरा दी। अब क्या हुआ? बेचारी गिलहरी ने फसल की निराई भी कर दी। अब वो जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स थे वो भी गिलहरी ने निकाल दिए उस फसल के बीच से। अब क्या हुआ? धीरे धीरे फसल की सिंचाई की बारी आई और कौवे ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। अब फसल में जब सिंचाई करनी थी, उसमें पानी डालना था, तो अब कौवे ने फिर से गिलहरी को वही बात, पुरानी ही बात कह दी, वो फिर से साथ में नहीं गया। अब आगे क्या हुआ? वह मज़े से पेड़ की डाल पर बैठा रहा। अब जैसे चित्र में दिख रहे हैं, वो पेड़ की डाल पर ही बैठा रहता है हमेशा, कोई काम ही नहीं करता गिलहरी के साथ। अब आगे क्या हुआ? कुछ महीनों बाद फसल पक गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई फसल पक गई है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का आलसी था, वह बहुत ज़्यादा आलसी था, वह कोई काम ही नहीं करता था, पूरा टाइम अपनी डाल पर ही बैठा रहता था। अब फिर से उसने क्या कहा? उसने गिलहरी से कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब उसने तो फिर से वही बात दोहराई। अब फिर क्या हुआ? गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। अब गिलहरी ने अपने खेत से अपने हिस्से का जो उसका जो पार्ट था, उसने अपने हिस्से की फसल को क्या है, काट लिया। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई खेत में जाकर अपनी फसल काट लो। अब गिलहरी तो अब चित्र में दिख रहा है, गिलहरी अपनी फसल काट कर इस जो ये गाड़ी है इसमें लेके आ गई है। अब कौवे को भी बोला, जाओ खेत में जाकर तुम अपना हिस्से की फसल जो है वो काट लो।
अब उसने क्या हुआ, देखो बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल कहीं खराब ना हो जाए। अब गिलहरी ने तो उससे समझाया भी कि बादल भी घिरने वाले हैं, बारिश होने वाली है, जाओ अपने हिस्से की फसल काट लो। परंतु क्या हुआ, गिलहरी की बात सुनी तो कोए ने कहा, अब कोए ने क्या कहा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। अब उसने फिर से बोल दिया कि मैं तो जाऊंगा फसल काटने तो जाऊंगा, लेकिन पहले क्या है, चुपड़ी रोटी खाऊंगा। रोटी खाकर वह फिर कहने लगा, अब रोटी खाकर उसने क्या कहा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। अब उसे ठंडा पानी पीना था। अब आगे क्या हुआ, फसल खेत में खड़ी रही और इधर कौवा बार बार यही दोहराता रहा। एक दिन सुबह बादल गिरे और घनघोर, घनघोर का अर्थ होता है बहुत तेज बारिश, घनघोर वर्षा हुई। उसके बाद क्या हुआ, कोई की सारी फसल बर्बाद हो गई, यानी कि उसकी फसल क्या है, खराब हो गई, नष्ट हो गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई। यह देखकर कौवा बहुत पछताया, वह बहुत पछताया, उसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, मन ही मन पछतावा हो रहा था। उसने गिलहरी से क्षमा, क्षमा क्या है, उसने माफ़ी मांगी, ठीक है, माफ़ी मांगते हुए यह प्रण लिया। अब प्रण का क्या अर्थ है, निश्चय या फिर संकल्प, ठीक है। उसने मन ही मन ये ठान लिया, क्या ठाना उसने, कि अब वह कभी आलस्य नहीं करेगा, अब वह आलसी नहीं बना रहेगा, कभी भी आलस नहीं करेगा। और उसने और क्या सोचा, उसने तू चल मैं आता हूँ का गाना भी सदा सदा के लिए छोड़ दिया, कि वो जो गाना सुनाता था गिलहरी को कि तू चल मैं आता हूँ, चिकनी चुपड़ी रोटी खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ, ये वाली बात कोई ने कहनी छोड़ दी जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। और उसे समझ आ गया था कि उसने समय पर काम नहीं किया, इसलिए उसको कोई भी फसल में से कोई भी दाना नहीं मिला। तो अब कोई को समझ आ गया था कि आलस करना सही बात नहीं है, और वह यह भी संकल्प लेता है, यह भी ठान लेता है कि वह सारा काम समय पर करेगा। इसलिए बच्चों, हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए, काम को टालना नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं आज अगर कोई काम करना है तो आप कहोगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, फिर थोड़ी देर बाद होगी, फिर कहो कि थोड़ी देर के बाद कर लूँगा। ऐसा करने से आलस बढ़ता है और काम करने का समय निकल जाता है। तो इसलिए हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। यह जो कहानी है हमें यही सीख देती है। मुझे आशा है बच्चों आपको यह सीख अवश्य मिली होगी। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। थैंक यू सो मच।